नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गवार। जाहिल औरत, ये क्या किया तूने? गवार है, गवार ही रही हो तुम। सरला जी पूजा कर रही थीं कि उन्हें बेटे अनुभव के ये शब्द सुनाई दिए जो वो अपनी पत्नी साक्षी को बोल रहा था। माफ कीजिएगा, वो मुन्ने का हाथ लग गया इसलिए पानी गिर गया थोड़ा। सहमी आवाज में साक्षी बोली। तुम्हारी माफी क्या मेरी ये कमीज सुखा देगी? पहले ही मुझे देर हो रही है, ऊपर से ये किसी चीज की भी तमीज है तुझे? न घर संभाल सकती है न बच्चे, ढंग से रहना आता न बनाना। मेरी किस्मत फूटी थी जो ये जाहिल मेरे पल्ले पड़ गई। अनुभव साक्षी को धक्का सा दे कमीज बदलने चला गया। ये सरला जी के घर का रोज का किस्सा हो गया है। अनुभव असल में किसी लड़की से प्यार करता था, पर उसने अनुभव को धोखा दिया। बाद में घर वालों के कहने पर अनुभव ने साक्षी से शादी तो कर ली, पर वो पत्नी सिर्फ उसका घर संभालने, उसकी शारीरिक जरूरत पूरी करने और बच्चे पैदा करने के लिए थी। पत्नी को मान सम्मान भी दिया जाता है, ये तो वो भूल ही चुका था। सरला जी ने कितनी बार प्यार से, डांट डपट से बेटे को समझाने की कोशिश की, पर वो बच्चों का पिता बनने के बाद भी अनुभव में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा जब जब सरला जी उसे समझाती, वो साक्षी से और बुरा व्यवहार करता। साक्षी में भी गजब का सब्र था, जो कभी अनुभव को पलट कर जवाब नहीं देती थी। पर सरला जी को ये सब बुरा लगता। उन्होंने साक्षी से कितनी बार कहा कि अपने लिए बोलना सीखो, पर साक्षी हर बार जवाब देती, माँ जी, घर की शांति के लिए चुप रहना ही सही है। पड़ोसी तमाशा देखें, इससे अच्छा घर की बात घर में ही रहे। वक्त के साथ अपने आप सब ठीक हो जाएगा। पर सरला जी को साक्षी की बात पसंद ना आती, क्योंकि वक्त के साथ अनुभव का रवैया साक्षी के साथ और खराब होता जा रहा था। हे देवी माता, इस बच्ची की रक्षा करना। जाने इतना सब्र लाती कहाँ से है ये? रोज अपमानित होने के बावजूद भी सबकी सेवा में जुटी रहती है। आप मेरे नालायक बेटे को थोड़ी सद्बुद्धि दो। पूजा समाप्त करते हुए सरला जी बोली, माँ जी, आपका चाय नाश्ता। साक्षी अपने 6 माह के बच्चे को गोद में लिए लिए ही काम निपटा रही थी। ला, मुन्ने को मुझे दे, और तू भी अपना नाश्ता ले आ। बच्चे को दूध पिलाती है, भूख लगी होगी। सरला जी पोते को पकड़ती हुई बोली, तुम खाओ माँ, इसे तो सारा दिन ठूसने के अलावा और काम ही क्या है, खा लेगी बाद में ये। जूते के फीते बांधता हुआ अनुभव व्यंग से बोला, शर्म कर ले शर्म, बीबी है तेरी जो तेरा सारा घर संभाले है, तेरे बच्चे को देखती है, सारा दिन तेरी माँ की सेवा करती है, तेरी हर चीज कहे से पहले हाजिर करती है, और तुझे उसकी रोटियां खरती है, नालायक कहीं का। सरला जी गुस्से से बोली, पर हर बार की तरह अनुभव उठकर चलता बना। साक्षी की आंख में आंसू आ गए। माँ जी, आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। मुन्ने को सास की गोद से लेते हुए साक्षी बोली, बैठ इधर और ये बता कब तक सहती रहेगी तू ये? सरला जी उसका हाथ पकड़ बैठाते हुए बोली, माँ जी, मैं कर भी क्या सकती हूँ? गरीब माँ बाप की बेटी हूँ, 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? साक्षी रोते हुए बोली, माँ बाप गरीब हैं तो क्या गलत बात भी सहेगी? पति है तो वो तेरा, और तू उसकी पत्नी। उसकी हिम्मत इसलिए ही बड़ी है क्योंकि तू चुपचाप सब सहती आई है। पर तूने सोचा है इससे तेरे बच्चों पर क्या असर होगा? वो जो तेरी बेटी है वो कल को दूसरी साक्षी बनेगी और तेरी तरह खामोशी से पति का हर जुल्म सहेगी। और ये जो मुन्ना है ना, ये अनुभव बनेगा और अपनी बीवी पर ऐसे ही जुल्म करेगा, क्योंकि ये यही सब देख बड़े हो रहे हैं। समझी तू? तेरी एक चुप्पी भविष्य के लिए कितनी घातक होगी तू सोच भी नहीं सकती। सरला जी बोली। उनकी बात सुन साक्षी सोच में पड़ गई, क्योंकि सास कुछ भी गलत तो नहीं कह रही थी। माँ जी, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं तो ये घर छोड़कर भी नहीं जा सकती। साक्षी रोते हुए बोली, तू ये घर छोड़कर जाएगी भी क्यों? ये घर तेरा भी उतना ही है जितना बाकी सबका। सरला जी बोली, तो मैं क्या करूं माँ जी? बेबस साक्षी बोली, उसे सबक सिखा।
उसे अपनी अहमियत बता, उसे ये बता कि इस घर में उसकी और हम सबकी जिंदगी में तेरा क्या महत्व है। तू गवार नहीं है, ना ही जाहिल है, समझी। तेरी ये माँ तेरे साथ है। ये बोल सरला जी ने साक्षी के कान में कुछ कहा। ओए साक्षी, कहाँ मर गई? पानी लेकर आ जल्दी से। शाम को ऑफिस से आते ही अनुभव चिल्लाया। फ्रिज में रखा है पानी, ले लीजिए। साक्षी ने अंदर से आवाज दी। ये कौन सी तमीज है जाहिल? और औरत पति घर में आया, तुझसे पानी भी नहीं दिया जा रहा। वो गुस्से में चिल्लाया। जाहिल हूँ तभी तो बोल रही हूँ, खुद ले लो, क्योंकि मुझे तो देना आता नहीं पानी। बेमतलब सुबह की तरह आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। साक्षी वहीं से बोली। तेरी ये मजाल? ये बोल गुस्से में अनुभव अंदर आया तो बेड पर सजी धजी साक्षी नेल पेंट लगा रही थी। उसने अनुभव की तरफ देखा भी नहीं। अनुभव गुस्से के घूंट पीता खुद पानी लेने चला गया। बेटा ले जरा, तू मुन्ने को पकड़, मेरा हाथ दुख गए सुबह से लिए लिए। जैसे ही अनुभव वापस आकर बैठा, सरला जी बोली। ठीक है माँ, आप खाना लगा दो, इतने बहुत भूख लगी है। अनुभव बच्चे को लेता हुआ बोला। बेटा खाना तो साक्षी ने बनाया नहीं, बोलती है मेरे हाथ का खाना तब भी पसंद नहीं आता, तो क्यों मेहनत करूं। सरला जी बोली। आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है, अभी सीधा करता हूं मैं। अनुभव उठता हुआ बोला। ना ना बेटा, ऐसा गजब मत करियो, वरना तुझे मुझे दोनों को जेल हो जानी है। आज ही बहू अपनी सहेली से बात कर रही थी कि वो इस घर में तंग आ चुकी है, सोचती है पंखे से लटक मर जाए। अगर कल को मुझे खरोच भी आई तो इसके जिम्मेदार मेरे पति होंगे, साथ में सास भी। बेटा उसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो बेवजह लेने के देने पड़ जाने हैं। तू ऐसा कर, बाजार से मंगा ले खाना, फिर गुड़िया को स्कूल का काम भी कराना है। सरला जी बेचारगी से बोली। क्या अभी उसको काम भी नहीं कराया साक्षी ने? और ऐसे कैसे वो कुछ कर लेगी माँ? आप बेकार डरे रही हो। अनुभव बोला। बेटा वो कहती है मैं गवार कहाँ जानूं अंग्रेजी की पढ़ाई, इसलिए नहीं कराया काम। और मेरा डर गलत नहीं बेटा, आजकल औरतों की सुनी जाती है, सोच में इस उम्र में जेल जाती कैसी लगूंगी। सरला जी बोली। अब अनुभव खामोश हो गया। थोड़ा देर सोचने के बाद उसने खाना ऑर्डर किया और बेटी को काम कराने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे पढ़ाए। उसे आज तक पढ़ाया जो नहीं। अगले दिन अनुभव को अपना कोई सामान निकला नहीं मिला। साक्षी भी उसे कहीं नजर नहीं आई। माँ साक्षी कहाँ है? उसने बाहर आकर पूछा। बेटा वो तो वॉक पर गई है, और देख मुन्ने ने पोटी कर ली, अब मेरे से तो धोई जाएगी नहीं, तू ही धो। सरला जी बोली। क्या वॉक पर क्यों? अनुभव झुंझला कर बोला। उसकी कोई सहेली आई है इस शहर में, नई नई इंस्पेक्टर है वो, उसने कहा साक्षी से अपनी सेहत पर ध्यान देने को, बस उसी के साथ गई है। सरला जी बोली। उसने तो कभी बताया नहीं उसकी कोई दोस्त पुलिस में है। अनुभव उत्सुकता से बोला। अरे मुझे तो बताया था, पर तब तो वो दूसरे शहर में थी। मुझे लगता है उसी की सह पर बहू आजकल अपने मन की करने लगी है। कहीं ऐसा ना हो वो उसे सारी बात बता दे और साक्षी हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दे। तुझे पता है ना, वर्मा जी की बहू ने उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट की थी, तब भी उन सबको जेल हो गई, जबकि यहाँ तो साक्षी सही है। तुझे कितना कहा था ना मैंने बहू की इज्जत किया कर, पर नहीं, तू उसे रोज जलील करता रहा। अब अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं तो बहू की तरफ हो जाऊंगी और बोल दूंगी मैं नहीं, बस मेरा बेटा उसे जलील करता था, क्योंकि इस उम्र में मैं तो जेल जाने से रही। सरला जी डरने का नाटक करते बोली। अब वाकई में अनुभव भी सोच में पड़ गया। उसने मुन्ने को उठाया और बाथरूम में चल दिया। अरे आप क्यों ये कर रहे हैं? लाओ मुझे दो, मैं करती हूँ। तभी साक्षी वहाँ आकर बोली। नहीं कोई बात नहीं, तुम थकी होगी, वैसे भी मुन्ना मेरा भी तो बेटा है। अपने स्वभाव के विपरीत अनुभव शांत स्वभाव में बोला, जिससे साक्षी हैरान रह गई। वो रसोई में गई,
और सास के कहे अनुसार सब ब्रेड चाय बनाई। हालांकि साक्षी को लगा था अनुभव गुस्सा करेगा, पर वो चुपचाप खाकर चला गया। सुनो यार, राहुल, बीबी को मानसिक कष्ट पहुंचाने पर कितनी सजा हो सकती है? ऑफिस में उसने अपने सहकर्मी दोस्त से पूछा। अब ये तो जज और कितना कष्ट पहुंचाया गया उसके ऊपर है, पर तू ये क्यों पूछ रहा है? भाभी जी ने केस बेस कर दिया क्या? राहुल चुटकी लेता हुआ बोला। कैसी बात करता है तू? वो क्यों मुझ पर केस करेगी? चल काम करने दे। झेपता हुआ अनुभव बोला। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वो यही सोच रहा था, अगर साक्षी ने केस किया तो क्या इल्जाम लगा सकती है। यही सोचते सोचते वो उसके प्रति किया अपना व्यवहार याद करने लगा। घर आकर भी वो किसी से नहीं बोला, चुपचाप अपने कमरे में आ गया। लीजिए पानी। साक्षी पानी लेकर आई तो 2 बूंद छलक गया। माफ कीजिएगा, वो साक्षी डरते हुए बोली। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पानी ही तो है, सूख जाएगा, अनुभव बोला। बाहर आकर जब उसने सास को बताया तो दोनों हंसने लगीं। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना, इंस्पेक्टर साहिबा, छोड़ दो मुझे। रात को अचानक अनुभव नींद में चिल्ला उठा। क्या हुआ आपको? साक्षी उसे झकझोरते हुए बोली। साक्षी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसी गलत व्यवहार नहीं करूँगा, पर प्लीज तुम अपनी दोस्त से मेरी शिकायत मत करना। मुझे जेल नहीं जाना। उठकर साक्षी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। अरे अरे, आप क्या कर रहे हैं? मैं कोई शिकायत नहीं कर रही। आप बेफिक्र रहिए और शांति से सो जाइए। साक्षी उसका हाथ पकड़कर बोली। उसने देखा दरवाजे के बाहर सरला जी खड़ी हैं, जो शायद अनुभव की आवाज़ सुनकर आई होंगी। अनुभव से नज़र मिलते ही वो मुस्कुरा दी और साक्षी का मन उसके प्रति श्रद्धा से भर गया। आज शादी के 6 साल बाद उसकी सास के कारण सम्मान मिल ही गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।